आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दी नाउन। तो नाउन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, आज उसी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, पिक्चर दी गई हैं, उसके नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं, उन्हीं को हमें ध्यान से पढ़ना है। विराट कोहली इज़ अ फेमस क्रिकेटर। विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ मैन ऑफ पावर। तो सुभाष चंद्र बोस जो है पावरफुल मैन थे। किंग लॉयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगल का राजा शेर है। चेतक वॉज अ ब्रेव हॉर्स। तो चेतक कौन था? बहादुर घोड़ा था। इन दी अबव सेंटेंस द वर्ड प्रिंटेड इन कलर आर नेम ऑफ पर्सन, प्ले, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। दीज आर कॉल्ड नाउन्स। तो जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, जो कलरफुल हैं, वो क्या हैं? ये तो किसी जगह का नाम है या स्थान का नाम है या इंसानों का नाम है, जानवरों के नाम है। तो वो क्या है? वो कहलाते हैं नाउन। तो देखिए, थस वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड द नाउन। तो किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम या किसी विचार का नाम, ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। यानी कि किसी का भी जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी नाम हैं, तो इसलिए ये क्या है? नाउन है। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी किसी के भी नाम हैं, वो सब किसके उसमें आते हैं? वो नाउन के अंडर में आते हैं। तो चलिए, पार्ट ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन। तो दी नाउन आर 5 टाइप्स। तो नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? A noun which do not indicate any particular name of person, place or things but is common to all person, place or thing of the same class or kind is called the common noun, like boy, girl, village, book, etc. तो जो भी नाउन इंडिकेट नहीं करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, बल्कि वो कॉमन होता है सभी के लिए, चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान हो या चीज़ें हों, सबके लिए वो एक जैसा होता है या सेम क्लास का होता है, यानी कि सेम क्लास या सेम प्रकार का होता है। तो वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, विलेज, बुक्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? कॉमन है। यानी कि गर्ल है तो सभी गर्ल हैं, बॉय है तो सभी बॉय है, विलेज है तो सभी विलेज है। तो वो क्या है? सबके लिए कॉमन है, यानी कि एक जैसा है। तो डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में भी डिफरेंट क्या होता है। ए रोहित, नेहा, दिल्ली, इंडिया। बी बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री। तो दी नाउन इन दी लिस्ट ए अ प्रॉपर नाउन बिकॉज दे आर पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो लिस्ट ए में क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्लेस और थिंग यानी कि प्रॉपर नेम है। जैसे रोहित, नेहा, दिल्ली, इंडिया, तो ये प्रॉपर नेम है। और थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम हैं। जैसे रोहित लड़के का नाम है, नेहा लड़की का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, इंडिया भी देश का नाम है। तो ये क्या है? ये प्रॉपर नेम है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। द नाउन इन द लिस्ट बी आर कॉमन नाउन बिकॉज दे आर कॉमन इट ऑल टू ऑल पर्सनस, प्लेस और थिंग्स। तो देखिए, लिस्ट बी में क्या है? कॉमन है, क्योंकि बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, तो ये क्या है? ये कॉमन है, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित गर्ल इज़ यूज फॉर नेहा, दीज कैन बी यूज फॉर एनी बॉय और गर्ल एज नमन, रोहन, नीता, अनु एक्सेट्रा। तो ये जो क्या है? ये अलग अलग बॉय और गर्ल के लिए होता है। लेकिन बॉय और रोहित, बॉय क्या है? लड़का है, तो लड़के सभी लड़के हैं। गर्ल क्या है? लड़की है, तो सभी लड़कियाँ गर्ल हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। सो ऑल दी नेम ऑफ लिस्ट बी आर कॉमन नाउन। तो इसलिए जो लिस्ट बी में है वो क्या है? सभी कॉमन नाउन हैं। थिंग फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज़ यूज फॉर रोहित, गर्ल इज़ यूज फॉर नेहा, दीज कैन बी यूज फॉर एनी बॉय और गर्ल्स एज नमन, रोहन, नीता, अनु एक्सेट्रा। सो ऑल दी नेम बी आर कॉमन नाउन। तो इसलिए ये क्या है? ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नाउन, a proper noun is the name of particular person, place or thing such as नागपुर, बाइबल, रामायण, संडे एक्सेट्रा। तो जो प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर पर्सन का होगा नेम, प्लेस का होगा या थिंग यानी कि चीज़ का होगा। जैसे कि नागपुर,
तो नागपुर एक जगह का नाम है, बाइबल एक किताब का नाम है, रामायण भी एक किताब का नाम है, संडे एक दिन का नाम है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम है, तो इसीलिए क्या है, ये प्रॉपर नाउन। अब देखिए नोट, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। तो इसमें क्या है, जो प्रॉपर नाउन है वो किससे बिगिन होती है, कैपिटल लेटर से। देखिए N, B, R, S, तो ये सब क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब है मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब देखिए जो चीज़ें मतलब किसी चीज़ से बनती है या किसी भी चीज़ से बनता है, कोई भी सब्सटेंस से बनता है, किसी मटेरियल से बनता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल नाउन। जैसे सब मटेरियल नाउन्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, माइका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, शुगर, कॉटन, सिल्क, मिल्क, ऑयल, एयर, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन यानी कि उसमें क्या होता है, सब्सटेंस होते हैं या तो मटेरियल होता है, तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, व्हेन अ नाउन स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर एज कंप्लीट होल इज सेड टू बी अ कलेक्टिव नाउन। तो जब कोई चीज़ एक समूह के लिए होती है, चाहे वो थिंग हो चाहे पर्सन हो, तो यानी कि एक समूह में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे लर्न द नेम ऑफ सम कलेक्टिव नाउन। देखिए यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन दी गई है, अ फोक ऑफ शीप, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर, a crew of sailor, a band of musician, a litter of pigs, a team of player, a suit of clothes, a herd of cattle, a crowd of people, a library of books, a bundle of sticks, a clump of trees, a bouquet of flowers, a bale of cotton, a series of events, a string of camels, a class of students, a warm swarm of bees, a cargo of wheat, और लीग ऑफ नेशंस। तो ये क्या है, ये सब किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में, यानी कि ये सब समूह में होते हैं। तो जो समूह में होता है वही हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नॉर टच बट विच वी कैन ओनली फील और थिंक एज सच हॉनेस्टी, पॉलिसी, जॉय, काइंडनेस, मैनकाइंड, हेल्थ, वीकनेस, करेज, इनेमिटी, पॉवर्टी, ओल्ड एज, एक्सेट्रा। तो इसमें देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हॉनेस्टी होती है, हमारी पॉलिसी होती है, हमारी जॉय होता है, काइंडनेस होता है, मैनकाइंड होता है, हेल्थ होता है, वीकनेस होता है, करेज होता है, एनमिटी होता है, पॉवर्टी होता है, ओल्ड एज होता है। तो इनको क्या है, हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ इनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इनको हम छू सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से हमने आज ये चैप्टर स्टडी किया है नाउन का। तो अब देखिए प्रैक्टिस टाइम। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि दोनों चीज़ों का नाम होता है पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। द नाउन आर ऑफ 5 काइंड्स। तो कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, तो 5 पे निशान लगा दिया। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन नाउन्स, मेरठ, रामायण। तो ये क्या है, सिटी, ये प्रॉपर नाउन है और ये है हमारा कॉमन नाउन, सिटी। इट इज़ द कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इसमें देखिए ऑल ऑफ दीज। क्राउड और मॉब दोनों के दोनों कलेक्टिव नाउन है, तो ऑल ऑफ दीज, राइट का निशान। इट इज़ वन ऑफ द मटेरियल नाउन। तो गोल्ड इसमें मटेरियल नाउन है, स्टूल और पॉवर्टी मटेरियल नाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्ड। अब देखिए प्रॉपर नाउन हमारा क्या हो जाएगा, जापान। कॉमन नाउन हमारा क्या हो जाएगा, कंट्री। मटेरियल नाउन हमारा क्या हो जाएगा, माइका। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होगा, बंच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ब्यूटी। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिलअप है, देयर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 20। इंडियाज़ क्रिकेट टीम इज़ वेरी एक्टिव। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आगे की एक्सरसाइज बाद में करेंगे हम।